गांव से किसानों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। किसानों को जो है वहाँ नजरबंद कर रखा है। गांव में जो किसान निकलने की कोशिश कर रहा है उसके जो ट्रैक्टर हैं, जो गाड़ियां हैं, वो जब्त कर ली है पुलिस वालों ने। रोजगार आप दे नहीं पाए, महिलाओं को सुरक्षा आप दे नहीं पाए, किसानों को डबल आय दे नहीं पाए, महंगाई आप कम कर नहीं पाए, भ्रष्टाचार आप कम कर नहीं पाए। जिन जिन नेताओं के ऊपर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे वो सारे नेता आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। तो हमें तो ये ग्राफ गिरता हुआ दिख रहा है। या भीख नहीं चाहिए, अधिकार दे दो। जो फसल का दाम है वो दे दो। युवाओं को जो आपने नौकरी का वादा किया था वो क्यों नहीं दिया 10 साल में? महंगाई कम करने का जो प्रॉमिस किया था वो क्यों नहीं किया? डीजल पेट्रोल कम करने का प्रॉमिस किया था वो कर दो। जो वादे किए वो पूरे कर दो। खैरात नहीं चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए। चौधरी साहब ने आजीवन कभी भी संघियों के साथ जो है समझौता नहीं किया। हमेशा संघियों से लड़ते रहे, पूंजीवाद से लड़ते रहे। और मैं तो ये कहता हूँ कि उनके पौत्र जयंत चौधरी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को बेच दिया। ये बिल्कुल मैं 16 आने टके बात कह रहा हूँ कि जयंत चौधरी जी का जमीर बिल्कुल बिक गया है। प्रजा आपस में लड़ रही है और हमारे मोदी जी जो है वो नीरों की तरह बांसुरी बजा रहे हैं। तो विदेशों के मुसलमान हैं उनसे तो गले मिल रहे हैं और हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनको मरवा रहे हैं साहब। यहाँ हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं और वहाँ जाके गलवैया कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, मिलिटेंट जैसा सुलूक किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है किसानों के साथ न्याय हो रहा है? भाई मोदी जी ने 2000, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं मोदी जी की बात बड़ी कर रहा हूँ। मोदी जी ने 2014 में कहा था किसानों की आय डबल कर देंगे और उनको MSP देंगे। दिया नहीं दिया, झूठ बोल दिया। आय डबल किसकी हुई? डबल नहीं, 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना किसकी बढ़ी? अडानी जी की और अंबानी जी की। किसानों का क्या रहा? किसान तो वहीं बदहाल हो गया। फिर मोदी जी ने बोला कि युवाओं को साहब हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। फिर रोजगार इन्होंने किसे दिया? अंबानी जी को, अडानी जी को। सारी खदानें दे दी, देश की सारी प्रॉपर्टी दे दी, RBI का रिजर्व फंड भी दे दिया और उनका 20 लाख करोड़ रुपए जो है वो बट्टे खाते में भी डाल दिया। फिर मोदी जी ने बोला कि साहब महंगाई कम कर देंगे। महंगाई कम हुई? नहीं हुई, महंगाई बढ़ और गई। अब देखो भैया, हमें जो है आटा 25 रुपए मिलता था, अब 40 रुपए मिल रहा। सरसों का तेल 80 रुपए मिलता था, 200 रुपए मिल रहा। समय अनुसार बढ़ा है? नहीं, समय अनुसार ऐसी चीजें क्यों बढ़ी हैं जो जिससे गरीब आदमी प्रभावित हो रहा है। आप ये बताइए ना कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको टैक्सों में सहूलियत क्यों दी जा रही? 20 लाख रुपए उनका बट्टे खाते में डाल दिया। उनका कॉर्पोरेट लोन जो है उसमें आपने 8% की सब्सिडी दे दी। डायरेक्ट टैक्स में उन्हें जो है आधी सब छूट दे दी। और जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को आप जो है बिजनेस करने के लिए सहूलियतें दे रहे हैं और जो छोटा व्यापारी है उस पर GST का बोझ बढ़ा दिया। किसान की खाद बीज की जो सब्सिडी थी वो खत्म कर दी। आम आदमी के आटा दाल चावल तेल उस पे आपने जो है GST लगा दी। तो ये तमाम चीजें ऐसी है ना कि जो कहीं ना कहीं मोदी जी की नीयत को स्पष्ट कर रही है। ये जो बयान आ रहे हैं कि भैया देश के किसानों को मिलिटेंट जैसा सुलूक किया जा रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं? किसानों को भी तो थोड़ी बातचीत करें, आए तो किसान बेचारा कितनी बातचीत करेगा? किसान 4 साल से बातचीत ही कर रहा है और 4 साल में उसे जब किसान को कुछ न्याय नहीं हुआ तो वो भैया अपना लाव लश्कर लेके निकल लिया। अब मोदी जी को चाहिए था कि मोदी जी उनको रोकते, मोदी जी विदेश भाग गए और मोदी जी ने जो है यहाँ पे अपनी पुलिस लगा दी कि भैया जवान और किसान आपस में लड़ते रहो। बाप बेटों को आपस में लड़ाने का काम कर दिया। मतलब प्रजा आपस में लड़ रही है और हमारे मोदी जी जो है वो नीरों की तरह बांसुरी बजा रहे हैं। विदेश में जा रहे हैं, शेख साहब से जो है गले मिल रहे हैं। मतलब वहाँ के जो विदेशों के मुसलमान हैं उनसे तो गले मिल रहे हैं और हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनको मरवा रहे हैं साहब। यहाँ हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं और वहाँ जाके गलवैया कर रहे हैं। वहाँ जाके मंदिरों का उद्घाटन कर रहे हैं। भैया क्या दिखाना चाह रहे हो आप? जनता को बेवकूफ क्यों बनाना चाह रहे हो आप? किसान हो, नौजवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, इन सबको आपने जो है अपनी राजनीति के ताक पे रख के सबको झोंक दिया है। तो ये जो नीतियां हैं सरकार की, इस नीतियों का जवाब इनको 2024 में जरूर मिलेगा और हमें पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली है, इस यात्रा का प्रभाव हिंदी भाषी जो बेल्ट है उसमें जरूर पड़ेगा। आज यात्रा बिहार में है और आप देख रहे हैं कि इस समय सामाजिक न्याय के लिए जो 2 नेता संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी जी हो, राहुल जी, उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है और इनके पीछे मोदी जी की पूरी मशीनरी लगी हुई है। और मैं कह रहा हूँ जी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी अभी किसानों का आंदोलन है, किसानों का प्रदर्शन, आज भारत बंद था, कुछ ऐसा तो दिख नहीं रहा कहीं। असर तो भैया एक चीज बताओ, जब मोदी जी का भक्ति का चश्मा लगाओगे तो आपको असर कहाँ से दिखेगा? असर देखना है तो आप ग्राउंड लेवल पे देखो, गांव में देखो, आप असर गांव में देखो ना, कस्बे में देखो। यहाँ असर कैसे दिखेगा? यहाँ आपको आप बताइए असर यहाँ कैसे देखोगे? चारों तरफ बैरिकेड किया जा रखा है, पुलिस जो है घर से निकलने नहीं दे रही। किसान तो गांव में ही रहता है, शहर में कौन सा किसान रह रहा? गांव से किसानों को निकलने नहीं दिया जा रहा है।
किसानों को जो है वहाँ नजरबंद कर रखा है गाँव में। जो किसान निकलने की कोशिश कर रहा है उसके जो ट्रैक्टर हैं, जो गाड़ियां हैं, वो जब्त कर ली है पुलिस वालों ने। तो असर जो है वो आपको छोटे कस्बे में ही दिख रहा है। वहाँ के जो मुख्यालय है उन्हीं पे जो है धरने दे रहा है आप किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हैं, देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है, भारत बंद का कॉल था, कहीं कुछ नजर नहीं आ तो रहा बंद है। है तो सही, सरकार की तरफ से बंद है तो सही, सरकार ने ही बंद कर दिया। यहाँ सरकार आने का दे रही है, सरकार देखो ना बैरिकेड कर दिया, बंद कर दिया, सरकार आने नहीं दे रही है। बंद का असर तो दिखेगा ही और पूरा दिख ही रहा है असर। सब बंद कर दिया, किसान डर गए। मोदी जी ने सब बंद कर दिया। मोदी जी ने जो बोलने वाला है उसको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। युवा रोजगार मांग रहा तो युवा को भाई साहब जो है लाठियां पड़ती हैं। जहां भी लखनऊ में युवा जो है जो शिक्षक भर्ती के लिए अपना प्रोटेस्ट कर रहा था उन्हें लाठियां दे दी। यहाँ दिल्ली में युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको दिल्ली से खदेड़ के बाहर भगा दिया। तो मोदी जी की जो तानाशाही है वो जग जाहिर है। ये बात अलग है कि गोदी मीडिया इन चीजों को नहीं दिखाएगी साहब। आरोप लग रहा है विपक्षी पार्टी एक्टिव कर दी है चुनाव के टाइम पे इन किसानों को। हाँ। एक बात हमें बताइए, हाँ। आप तो साहब उन पे गोलियां चलवा रहे हो और अगर कोई आम जनता जो है हाँ। वो जाके उनको मरहम पट्टी कर रही है तो उसे आप कह रहे हो कि साहब वो उकसा रहे हैं। हाँ। मतलब ये तो गलत है ना। आप जो है हमारे देश का किसान या नौजवान हाँ। अगर वो आंदोलन कर रहा है, उसको कहीं चोट लग रही है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, संवैधानिक अधिकार है कि आप उसको ही मरहम पट्टी कराओ। आप नहीं करा रहे, विपक्षी पार्टियां करा रही हैं तो वो मानवता के नाते कर रही हैं। और अगर आप उसे राजनीति कह रहे हो तो ठीक है साहब, हम ऐसी राजनीति करेंगे। आपने वीडियो नहीं देखा, एक वीडियो वायरल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, सनसनी मचा रहा है कि भाई मोदी का ग्राफ राम मंदिर के बाद बढ़ गया, इसका ग्राफ कम करना है। अब ये पता नहीं कौन सा ग्राफ पड़ा है। हमें तो जो ग्राफ दिख रहा है वो तो हमें तो वो ग्राफ गिरता हुआ दिख रहा है। हटाओ आंदोलन है भैया, हमें तो वो ग्राफ गिरता हुआ दिख रहा है। रोजगार आप दे नहीं पाए, महिलाओं को सुरक्षा आप दे नहीं पाए, किसानों को डबल आय दे नहीं पाए, महंगाई आप कम कर नहीं पाए, भ्रष्टाचार आप कम कर नहीं पाए। जिन जिन नेताओं के ऊपर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे वो सारे नेता आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। तो हमें तो ये ग्राफ गिरता हुआ दिख रहा है। और ये कोई मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये तो जो मैनिफेस्टो था 2014 का, मैं तो वही पढ़ रहा हूँ। स्मार्ट सिटी कहाँ गए? स्मार्ट सिटी गायब हो गई साहब। और जो आप कह रहे थे कि रुपया मजबूत होगा, रुपया कमजोर हो गया। आप कह रहे थे साहब डीजल पेट्रोल के दाम कम करोगे, डीजल पेट्रोल के दाम आपने 100 से ऊपर पहुंचा दिए। सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो 900 रुपए का मिल रहा है। तो महंगाई आपने बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी। तो ये ग्राफ बढ़ कहाँ रहा है? ये ग्राफ तो गिर रहा है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये जो है दिल्ली और पंजाब की सियासत है, वो लोग भड़का रहे हैं किसानों को। अरे तो आप भी सियासत करो ना, आप उन्हें शांत कर दो। आप किस बात के शासक हो? अगर किसान भड़का रहे हैं, किसानों को विपक्ष भड़का रहा है तो आप उन्हें शांत करो ना। सरकार का काम क्या होता है भाई? ये बताओ सरकार का क्या काम है? अगर पंजाब में किसानों को कोई भड़का रहा है तो आप उनकी मांग मानो, उनसे बातचीत करो। हरियाणा में कोई भड़का रहा है, उनसे बातचीत करो। आप तो बातचीत कर नहीं रहे हो और सिर्फ विपक्ष पे इल्जाम लगा रहे हो। आपका काम तो वही हो गया जो बूढ़ी बुढ़ियां जो होती हैं वो अपनी बहू में कमी निकालने का काम करती हैं। वही काम जो है वो हमारी मोदी सरकार का है। खुद तो इनके करे धरे कुछ है नहीं और विपक्ष में ये कमियां निकाल रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को आप भारत रत्न दे दिया, अब क्या करेंगे? चौधरी साहब ने आजीवन कभी भी संघियों के साथ जो है समझौता नहीं किया, हमेशा संघियों से लड़ते रहे, पूंजीवाद से लड़ते रहे। और मैं तो ये कहता हूँ कि उनके पौत्र जयंत चौधरी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को बेच दिया। ये बिल्कुल मैं 16 आने टके बात कह रहा हूँ कि जयंत चौधरी जी का जमीर बिल्कुल बिक गया है। वो किसानों ने के ऊपर जो लाठियां पड़ी थी, किसान जो लखीमपुर खीरी में रौंदे गए थे, वो सारी चीजें भूल गए और खुद उनके ऊपर पुलिस की लाठियां पड़ी थी, वो चीज भूल गए। तो जयंत चौधरी जी की अब क्या मजबूरी है, ये बात तो चौधरी साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। चौधरी चरण सिंह की झलक दिखती है मोदी जी में, ये तो हमें नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी जो है वो किसान नेता रहे और मोदी जी जो है वो व्यापारियों के नेता है। अब किसान और व्यापारियों का क्या तालमेल है, ये बात तो जयंत चौधरी जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। हमारा तो ये मानना है कि किसान और पूंजीपति, हमेशा पूंजीपति और व्यापारियों ने किसानों को ठगा है, किसानों का शोषण किया है, किसानों को छला है। लेकिन जिस तरीके से किसानों का बवाल है, चुनावी साल है, लेकिन कहा ये जा रहा है ना कि भाई मोदी जी को हराने के लिए, हटाने के लिए आप लोग हटा नहीं पा रहे। अरे मोदी जी खुद डरे हुए, नीतीश कुमार जी को ले गए, उधर हेमंत सोरेन जी को जेल में भेज दिया, इधर जो है इधर महाराष्ट्र में देखो दोनों पार्टियां तोड़ दी और देख लो जयंत चौधरी को ले गए। अगर मोदी जी ये कहने वाले थे कि साहब एक अकेला, तो एक अकेला कहाँ रहे? अब तो इनके पास 40-42 पार्टी हो गई। एक अकेला तो हम राहुल गांधी को मानेंगे कि भैया एक तरफ अली बाबा अकेले राहुल गांधी जी और दूसरी तरफ 40 चोरों का एक जो है पूरा
गिरोह हो गया है। तो ये तो दोहरी बात है, ये दोहरी बात है। और इस बात को से भैया मैं तो सहमत नहीं हूँ। अगर आप लोग सहमत हैं तो हमें तो ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को भी पीछे से बीजेपी ने कुछ दे दिया है। देखो, मोदी जी जो है 6,000 रुपया सालाना दे रहे हैं किसानों को, हर किसानों के मुद्दे पे बेबाकी से बातें रख रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो गई मोदी जी? भैया भीख नहीं चाहिए, अधिकार दे दो। जो फसल का दाम है वो दे दो। युवाओं को जो आपने नौकरी का वादा किया था वो क्यों नहीं दिया 10 साल में? महंगाई कम करने का जो प्रॉमिस किया था वो क्यों नहीं किया? डीजल पेट्रोल कम करने का प्रॉमिस किया था वो कर दो। जो वादे किए वो पूरे कर दो। खैरात नहीं चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए। मौलिक और जो हमारा वाजिब अधिकार है वो अधिकार देना पड़ेगा, नहीं तो आप सत्ता से बाहर हो जाओगे।